ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर 8 9 नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीलाओं के ऊपर चर्चा किए कल 2 3 दिन हम लोग। और आज भगवान नित्यानंद प्रभु तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सही मते द्वादश वत्सर ठाकी घरे नित्यानंद चलिले न तीर्थ करी बारे। तो ऐसे अनेकों प्रकार के अद्भुत बाल्य लीला 12 वर्षों तक करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु फाइनली डिसाइड किए कि अब उनको कहाँ जाना है, तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाना। तो तीर्थ भ्रमण करने के लिए तो ऐसे तो जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, है ना। कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। माँ बाप तो छोड़ने नहीं वाले थे, इतने ज्यादा पढ़ाई पंडित और उनकी माता बहुत आसक्त थे नित्यानंद से। तो बिल्कुल बस छोड़ नहीं सकते थे, तो फिर इसके लिए एक लीला करते हैं। तीर्थ यात्रा करी लेना विंशति वत्सर तबे शेषे आई लेना चैतन्य गोचार। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे जे प्रभु रे निंद दुष्ट पापिष्ठ पाषंडे जे प्रभु करिल सर्व जगत उद्धार करुणा समुद्र जहाँ बाई नाही आरा। जहाँ कृपाया जाने चैतन्य तत्व जय प्रभुरा द्वारे व्यक्ता चैतन्य महत्वा। सुब्रत ठाकुर अब नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का वर्णन करने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज लिसन टू दिस नरेशन इन द आदि खंड ऑफ द होली प्लेसेस विजिटेड बाय लॉर्ड नित्यानंद। कि भगवान नित्यानंद प्रभु के द्वारा आदि खंड में वर्णन किए जाने वाले उनके द्वारा अनेकों तीर्थ स्थान में भ्रमण की जो लीला है उसको ध्यान से सुनिए। वो नित्यानंद प्रभु की तीर्थ लीला तीर्थ भ्रमण को ध्यान से सुनिए जो वो ओनली द मोस्ट डिग्रेडेड सिंफुल एथिस्ट वुड डेयर क्रिटिसाइज। जिनको केवल जो सबसे ज्यादा पतित पापी नास्तिक लोग हैं वही हिम्मत कर सकते हैं जिनका निंदा करने का। तो ये अद्भुत प्रेम नित्यानंद प्रभु के प्रति अद्भुत जो प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, वृंदावन ठाकुर के हृदय में प्रकट हो रहा है। और इसलिए ये अद्भुत आसक्ति है, तो बहुत ही तीव्र आसक्ति नित्यानंद प्रभु के प्रति होने के कारण जैसे ही वृंदावन दास ठाकुर को कभी याद आता है, स्मरण आ जाता है कि कुछ मूर्ख लोग होते हैं, सबसे ज्यादा पापी पतित लोग, नास्तिक लोग, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को ना जानने के कारण उनका निंदा करते हैं। इमीडिएटली उनको जो है वो जो है कंडेम करना चालू कर देते हैं, गाली देना चालू कर देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ हिज डीप रूटेड अटैचमेंट फॉर नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के प्रति अति तीव्र आसक्ति होने के कारण इसलिए बोल रहे हैं कि वो नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण की लीलाओं को आप सब लोग सुनिए ध्यान से। जिन नित्यानंद प्रभु को केवल जो सबसे ज्यादा पतित, पापी और नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ही हिम्मत कर सकते हैं निंदा करने के लिए। दैट लॉर्ड हु डिलीवर द एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट एन ओशन ऑफ मर्सी। वो नित्यानंद प्रभु जो पूरे जगत का उद्धार किए, वो और कोई नहीं है, वो कृपा के सागर है मात्र। He is ocean of mercy. Only by his mercy can we know the truth about Lord चैतन्य। केवल उनकी कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के सत्य को जान सकते हैं। In fact, the glories of Lord Chaitanya are manifested through him.
यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु की जो भी महिमा है वो उनके द्वारा ही प्रकट होती है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझना चाहता है, जानना चाहता है या वर्णन करना चाहता है, तो नित्यानंद प्रभु के ही द्वारा ही प्रकट हो सकती है, इसलिए बोल रहे हैं। सुना श्री चैतन्य प्रिय तमेर कथना, जे मते करिल तीर्थ मंडली भ्रमण, प्रथमे चलिला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे वैद्य नाथ बने गेला एकेश्वर। तो इसलिए आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा तीर्थ स्थानों में भ्रमण को ध्यान से सुनिए। यानी जो ध्यान से नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण की लीला को सुनेगा, तो इसका मतलब उसको नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम है, आसक्ति है। और वो चैतन्य उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जान जाएगा, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ जाएगा, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेगा। कौन? जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को या तीर्थ भ्रमण की जो लीला है उसको ध्यान से सुनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए। कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करिए तो। वृंदावन दास ठाकुर पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। लेट्स चेक कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं। बस, बाकी लोग 6 7 8 लोग, 10 लोग, 12। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जो है, सर्वप्रथम लॉर्ड फर्स्ट वेंट टू वक्रेश्वर, वक्रेश्वर नामक स्थान में गए। उसके बाद फिर वो अकेले वैद्यनाथ जाते हैं, अकेले ही जाते हैं। गया गिय काशी गेला, शिव राजधानी, जाहि धारा वही गंगा उत्तर वाहिनी। गंगा देखी बड़ सुखी नित्यानंद राय, स्नान करे पान करे आरती नाही जाय। उसके बाद वो गया गए, और उसके बाद फिर शिव जी के नगरी काशी बनारस जाते हैं, जहाँ पे गंगा जो है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। फिर गंगा को देखने के पश्चात नित्यानंद प्रभु को अत्यंत सुख प्रदान प्राप्त हुआ। वहां पे वो स्नान करते हैं, गंगा का कुछ जल पान करते हैं। यट हिज ग्रीफ वॉज नॉट मिटिगेटेड, लेकिन आरती ना ही जाए, फिर भी उनका जो दुख है वो नष्ट नहीं हुआ। तो इतने अभी तीर्थ भ्रमण स्टार्ट कर दिए, गंगा भी गए, गंगा के बहुत ही निर्मल और शीतल जल में, शुद्ध शीतल निर्मल जल में स्नान किए, पानी पिए, लेकिन उनका फिर भी जो ग्रीफ है, दुख है, शोक है, वो नष्ट नहीं हुआ। प्रजा के करिला माग, माँ से प्रातः स्नान, तबे मथुराया गेला पूर्व जन्म स्थान। जमुना विश्राम घाटे करी जल केली, गोवर्धन पर्वते भूले न कुतूहली। जनवरी फरवरी माघ महीने में भगवान नित्यानंद प्रभु सुबह सुबह प्रयाग में स्नान करने के पश्चात मथुरा की ओर निकल पड़े। वो मथुरा जहाँ जो उनका पूर्व जन्म स्थान है। पूर्व जन्म स्थान मतलब बलराम के रूप में जहाँ पे भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे पिछले अवतार में, तो वहां चले गए। यमुना विश्राम घाटे करी जल केली, द लॉर्ड स्पॉटेड इन द वाटर्स ऑफ द यमुना एट विश्राम घाट। यमुना के विश्राम घाट में वहां पे जल केली करते हैं, और उसके पश्चात फिर बहुत ही कुतूहली
विद ग्रेट डिजायर, ग्रेट इंटरेस्ट, गोवर्धन दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री वृंदावनादि जता द्वादश वना एके एके प्रभु सब करे न भ्रमण। तो वृंदावन में जितने भी वन है, द्वादश 12 वन, एक एक करके सारे 12 वनों में नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते हैं। गोकुले नंदेर घर बसती देखिया विस्तर रोदन प्रभु करिला बसिया। तबे प्रभु मदन गो पाल नमस्करी चलीला हस्तिनपुर पांडवेर पुरी। भक्ति स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन न बूझे तैर्थिक भक्ति सुनेर कारण। बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरे त्राही हल धर बलि नमस्कार करे। तबे द्वारकाय आई लेना नित्यानंद समुद्रे करिल स्नान आइला आनंद। तो वृंदावन में गोवर्धन दर्शन करने के लिए गए। उसके पश्चात जो है द्वादश वन में भ्रमण करते हैं। फिर जब गोकुल पहुंचे नित्यानंद प्रभु, तो वहां पर पहुंच करके ही सॉ द हाउस एंड कोर्टयार्ड ऑफ नंद महाराज एट गोकुल। गोकुल में नंद महाराज का घर और आंगन देख करके वहां पे बैठ करके फुट फुट कर रोने लग गए। विस्तर रोदन प्रभु करीला वसिया। क्यों इतना रोना चालू कर दी? क्योंकि पिछले जन्म में, पिछले अवतार में यहीं पे कृष्ण अपने भ्राता कृष्ण के साथ अनेकों लीलाएं किए थे। तो उस स्थान को देख करके उनको पूरा स्मरण आने लग गया। कृष्ण का जो विरह है सताने लग गया पूरी तरीके से, और रो रहे हैं। बलराम है, भगवान बलराम विस्तर विस्तर रोदन प्रभु करी लवसिया, और रोते जा रहे हैं। और वहां से फिर कुछ समय पश्चात निकल गए, मदन गोपाल को नमस्कार करके, और हस्तिनापुर चले गए, पांडवपुरी यानी न्यू दिल्ली आ गए। वहां पे पहुंच करके सीइंग द होम ऑफ दोज डिवोटीज, पांडवों के घर को देख करके नित्यानंद प्रभु फिर से रोना चालू कर दिए। वहां के जो स्थानीय निवासी थे समझ नहीं पाए। भक्ति शून्य होने के कारण भगवान के भाव को कोई समझ नहीं पाया। तो बलराम कीर्ति देखी, जैसे ही वहां पे पहुंचे हस्तिनापुर में, तो भगवान बलराम की कीर्ति को स्मरण करके वो जोर से चिल्लाए, ओ हलधर प्लीज सेव मी, हे भगवान बलराम मुझे बचाइए। एंड देन ऑफर्ड ओबेसेंसेस। खुद ही हलधर है, खुद ही बलराम है, लेकिन खुद को पुकार रहे हैं, बलराम मुझे बचाओ, त्राही हलधर। क्योंकि भगवान बलराम क्या लीला किए थे वहां पे? पूरे हस्तिनापुर को अपने हल से खींच करके यमुना में डुबोना चाहते थे। हाँ, तो भगवान बलराम की ऐसी कीर्ति को स्मरण करके वो चिल्लाना चालू कर दिए और नमस्कार किए। फिर उसके पश्चात फिर द्वारका आए नित्यानंद प्रभु। द्वारका में समुद्र में स्नान करने के पश्चात उनको अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। Therefore Nityananda went to Dwarka, where he joyfully took bath in the ocean. सिद्धपुर गेला जथा कपिलेर स्थाना मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करिला अन्नदान। शिव कांची विष्णु कांची गेला नित्यानंद देखी हासे दुई गणे महा महाद्वंदा। फिर द्वारका से नित्यानंद प्रभु निकल के सिद्धपुर पहुंच गए, भगवान कपिल देव का स्थान। और वहां से मत्स्य तीर्थ गए, जहाँ पे
एक त्योहार में वो अन्न दान करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फूड स्टफ्स दान करते हैं। उसके पश्चात फिर नित्यानंद प्रभु शिव कांची और उसके बाजू में विष्णु कांची का दर्शन करने जाते हैं। साउथ इंडिया पहुंच गए वहां। और वहां पे पहुंच करके वो हंसने लग गए भगवान नित्यानंद, जब देखे कि दोनों ग्रुप जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। शिव कांची वाले बोलते हैं शिव जी भगवान है, विष्णु कांची वाले बोलते हैं विष्णु भगवान है, और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, एक दूसरे के भगवान को निंदा करते थे। हाँ, तो भगवान नित्यानंद प्रभु देखे तो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? इसलिए क्योंकि दोनों मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु। और दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। कुरुक्षेत्रे प्रतुदके बिंदु सरोवरे प्रभासे गेले नसु दर्शन तीर्थ बरे। तीर्थ कूपा महातीर्थ गेले न विशाल तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थेरे चलीला। So Nityanand Prabhu also visited Kurukshetra, Prithudak, Bindu Sarovar, Prabhas and Sudarshan तीर्थ। उसके पश्चात कुरुक्षेत्र भी भगवान नित्यानंद प्रभु कुरुक्षेत्र भी गए। पृथुदक, बिंदु सरोवर, यहाँ पे कर्दम मुनि 10,000 वर्षों के लिए तपस्या किए थे। भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए। हाँ, प्रकट होकर के भगवान विष्णु कर्दम मुनि की तपस्या, भक्ति में तपस्या को देख करके रोना चालू कर दिए। सोचिए। हाँ, और वो रोने से एक सरोवर बन गया, तालाब बन गया वहां पे। बिंदु सरोवर उसको बोलते हैं। तो भगवान जब कोई भक्त होता है, उनके लिए तपस्या करता है, तो भगवान इतने कृपा, उनके हृदय में इतनी दया उत्पन्न होती है, तब प्रेम उमड़ता है उस भक्त के लिए कि भगवान भी रोने लग जाते हैं ऐसी तपस्या को देख करके। क्या तपस्या? विशेष रूप से जब कोई भक्त होता है, हाँ, स्पेशली अगर कोई साधक है, साधक मतलब जिसके हृदय में भौतिक इच्छा है, तो बहुत सारी भौतिक कामनाएं बार बार आती रहती है, परेशान करती रहती हैं, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति करने की भावनाएं। लेकिन जब साधक कोई होता है जो अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाओं को दमन करते हुए, यानी कितने भी भौतिक वासनाएं आ जाए, कामनाएं आ जाए, लेकिन फिर भी वो इन सब को त्याग करके मात्र भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। तो ये देख करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके हृदय में दया आती है कि सच अ नाइस डिवोटी, वो कितना संघर्ष कर रहा है मेरे लिए। हाँ, हालांकि कामनाएं इतनी आती है उसके हृदय में, फिर भी उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा उन कामनाओं को त्याग करके और ये तपस्या करता है, इसको तपस्या बोलते हैं। वन हु फॉलोज फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्टली, चार नियम को जो जितना स्ट्रिक्टली पालन करता है, वो उतना बड़ा तपस्वी है। अब भगवान उतना खुश होता है। तो उसका माया के प्रपोजल को नेग्लेक्ट करके जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तीर्थ बिंदु सरोवर बना भगवान विष्णु के जो है रोने से, अश्रु जल से। उसके बाद प्रभास क्षेत्र गए, फिर सुदर्शन तीर्थ भी जाते हैं। त्रितकूप महातीर्थ गेले न विशाला तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थेरे चलीला। उसके बाद एक महान तीर्थ, महातीर्थ त्रितकूप जाते हैं, और वहां से फिर विशाला जाते हैं, ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ जाते हैं। प्रतिश्रोता गेल जथा प्राची सरस्वती नैमिषारण्य तबे गेला महामती। The Lord visited Pratishrota, where the Saraswati river flows in the opposite direction. उसके बाद प्रतिश्रोता नामक स्थान में जाते हैं जहाँ पे सरस्वती उल्टे डायरेक्शन में बहती है। द मोस्ट मैग्नेनिमस नित्यानंद देन वेंट टू नैमिषारण्य। उसके पश्चात भगवान नैमिषारण्य जाते हैं। ये सभी तीर्थों का वर्णन भी कमेंट्री में कर रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद, जो हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आई फियर इफ आई रीड ऑल दिस ग्रेट डिटेल, सो आप लोग बोरिंग हो जाए।
इसको ठीक है पर्सनली मैं करूँगा। तो ये अलग अलग तीर्थ का जो है कुछ कुछ वर्णन श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं। तबे गेला नित्यानंद अयोध्या नगर, राम जन्म भूमि देखी कांदिला विस्तार। तबे गेला गुहक चंडाल राज्य यथा, महामुचा नित्यानंद पाइले न तथा। उसके बाद अयोध्या नगरी गए, और अयोध्या में प्रवेश करने के पश्चात भगवान रामचंद्र के जन्म स्थान को देख करके रोना चालू कर दिया। नित्यानंद रो रहे हैं भगवान रामचंद्र के जन्म स्थान को देख करके। फिर वहां से गुहक चंडाल, जो गुहक राज था ना, गुहक भगवान रामचंद्र को सबसे पहले बार वनवास के लिए जब निकलते हैं तो मिलता है, जो गंगा पार लेके जाता है। वहां पे एक वन नाइट स्टे भी करते हैं वहां रामचंद्र के राज्य में। तो नित्यानंद तो चंडाल गुहा के राज्य में पहुंचे। अब वहां पे पहुंचने के पश्चात नित्यानंद प्रभु बेहोश होके गिर गए, मूर्छा पा गए। इतना अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। तो गुहा की भक्ति से प्रभावित होकर के रामचंद्र भगवान, कैसे दयालु भगवान रामचंद्र कृपा किए कि भगवान रामचंद्र हालांकि एक बहुत ही सम्मानित और श्रेष्ठ क्षत्रिय परिवार से हैं, तो गुहक के यहाँ जाना जो चंडाल है वो शोभा नहीं देता है। और वहां पे नाइट स्टे करना, वो भी माता जानकी साथ में है, लक्ष्मण भी है, तो ये जो है शोभा नहीं देता है। ये भगवान इसका परवाह नहीं किए। भगवान इस सारे जो नियम कानून है ये सबको साइड में कर करके, गुहा क्योंकि उनका शुद्ध भक्त था, तो उसके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान रामचंद्र उसके पास फिर भी गए। और उसके द्वारा जो भी कंदमूल जो भी अरेंज किया गया उसको स्वीकार किए, वहां पे नाइट स्टे किए। तो ये इस बात ये भगवान रामचंद्र की ऐसी अद्भुत कृपा को स्मरण करके गुहा के ऊपर तो बेहोश हो गए नित्यानंद। और इतना ही नहीं, कुहक चंडाल मात्रा आईला स्मरण, तीन दिन आछिला आनंदे अचेतन। गुहक चंडाल गुहक के कार्यों को स्मरण करके कि कैसे गुहक चंडाल, जो कि जाति से इतना नीच जाति का था, लेकिन भगवान रामचंद्र के प्रति उसका प्रेम या सेवा का भाव इतना उन्नत था कि उस सेवा के भाव को, उनके ऐसे कार्य को स्मरण करके नित्यानंद प्रभु भाव में चले गए, और बेहोश होकर के 3 दिन तक आनंद में अचेतन पड़े रहे गुहक चंडाल के स्थान में। 3 दिन तक वो गुहक चंडाल, हाँ, उसके कार्य उसके सेवा के भाव का स्मरण करके उसके प्रति प्रेम अफेक्शन होने के कारण 3 दिन तक बेहोश पड़े रह गए। हाँ, क्योंकि वही नित्यानंद प्रभु साथ में थे ना रामचंद्र के, लक्ष्मण के रूप में। तो लक्ष्मण के रूप में साथ में थे, तो उन्होंने देखा भी था, ऑब्जर्व भी किया था गुहा की क्या अद्भुत सेवा भाव है। तो इमीडिएटली वो स्मरण आ गया, और 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे उस स्थान में। जे जे बने अछिला ठाकुर रामचंद्र, देखी अभी रहे गड़ी जाया नित्यानंद। तबे गेला सरायु कौशिकी करी स्नान, तबे गेला पौलस्त श्रम पुण्य स्थान। सो जिन जिन वनों में भगवान रामचंद्र रुके, निवास किए या भ्रमण किए, उन सभी वनों को दर्शन करके नित्यानंद प्रभु धरती में लोटपोट करते रह गए। भगवान रामचंद्र के विरह में उन सभी वन स्थान में जा जा करके गड़ा गड़ी जाए नित्यानंद लोटपोट कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का स्मरण, उनके अद्भुत उदारता को देख करके, उनके दिव्य गुणों को स्मरण करके, लीलाओं का स्मरण करके, उसके पश्चात फिर सरयू और कौशिकी नदी के तट में जाते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, वहाँ स्नान करते हैं। फिर तत्पश्चात पुलस्त ऋषि के आश्रम
पवित्र पुलस्त्य के आश्रम में जाते हैं। गोमती गंडकी शोणा तीर्थे स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वत चूड़ो परी। परुष परशुराम मेरे तथा करी नमस्कार, तबे गेला गंगा जन्मा भूमि हरिद्वार। सुनीतानंद गुरु फिर गोमती, गंडकी और सोना नदी में स्नान करने के पश्चात, स्नान किए वहां पे जाकर के, फिर उसके पश्चात महेंद्र पर्वत में चढ़ करके उसके टॉप में जाते हैं। और वहां पे परशुराम भगवान को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात फिर हरिद्वार जाते हैं, जहाँ जो गंगा का जन्म स्थान है। और वहां से फिर पंपा भीमरथी गेला, सप्त गोदावरी वेणवा तीर्था विपासाया मज्जन आचारी। कार्तिक देखिया नित्यानंद महामती, श्री पर्वत गेल जथा महेश पार्वती। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु पंपा, भीमरथी, गोदावरी, वेणवा एंड विपासा नदियों में स्नान करते हैं। और वहां से फिर कार्तिकेय, मदुरई में कार्तिकेय का दर्शन करने के पश्चात द मोस्ट इंटेलिजेंट नित्यानंदा, महामती नित्यानंदा श्री शैल क्षेत्र जाते हैं। शिव जी और पार्वती जी का जो स्थान है शैल क्षेत्र, वहां पे जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, से श्री पर्वत दोहे करे न बसती। नीच इष्ट देव चिनी लेना दुई जना, अवधूत रूप करे तीर्थ पर्यटन। तो श्री शैल क्षेत्र में जब पहुंचे, पर्वत है वहां पे, तो वहां पे शिव जी और पार्वती माता एक ब्राह्मण कपल के रूप में रहते हैं। शिव जी ब्राह्मण के रूप में, पार्वती माता ब्राह्मणी बन करके वहां पे निवास करते हैं। हाँ, अभी भी है। तो वहां पे जब पहुंचे, तो ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी शिव जी पार्वती अपने इष्ट देव, अपने भगवान नित्यानंद प्रभु को देख करके पहचान गए कि हमारे भगवान नित्यानंद प्रभु अवधूत रूप में तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। परम संतोष दोहे अतिथि देखिया, पाक करी लेन देवी हर्षित हैया। परम आदर भिक्षा दिले न प्रभु रे, हसी नित्यानंद दोहे करे नमस्कार। तो दोनों ऐसे महान अतिथि को स्वीकार प्राप्त करके बड़े संतुष्ट हुए। और पार्वती माता बड़े हर्षित होकर के भगवान के लिए पकवान बनाई। और फिर परम आदर, बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ नित्यानंद प्रभु को भिक्षा प्रदान किए। और नित्यानंद प्रभु बड़े हंसते हुए, आनंदित होकर के हंसते हुए दोनों को प्रणाम करते हैं। कि अंतर कथा हैला कृष्ण से जाने ना, तबे नित्यानंद प्रभु द्रविड़ गेले ना। देखिया व्या वेंकटनाथ काम कोष्ठी पूरी, कांची गिया सरिद्वारा गेले न कावेरी। सो उन तीनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? कौन कौन? शिव जी, पार्वती और नित्यानंद प्रभु। तो उनके बीच में क्या क्या कथा हुआ, ये आंतरिक कथा, कॉन्फिडेंशियल है ये, इसको केवल कृष्ण ही जानते हैं। इसको बताया नहीं जा सकता क्या चर्चा हुआ।
कैसे भगवान और भक्त एक दूसरे से क्या क्या बात करते हैं। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु द्राविड़ देश की तरफ चले जाते हैं, वापस से साउथ साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं। और वहां पे वेंकटनाथ, कामकोष्ठीपुरी, कांची और कावेरी नदी विजिट करते हैं। वेंकटनाथ कौन है, श्रीरंगनाथ, रंगनाथ टेम्पल भी जाते हैं। तबे गेला श्रीरंगनाथ तेरा पुण्य स्थान, तबे करी लेना हरी क्षेत्रेरा पायान। ऋषभ पर्वते गेला दक्षिण मथुरा, कृतमाला ताम्रपर्णी जमुना उत्तर। उसके बाद रंगनाथ क्षेत्र गए। ये वेंकट क्षेत्र अलग है, मतलब आसपास ही होगा। ये वेंकटनाथ मंदिर अलग है, वेंकटेश्वर। हाँ, यस यस, वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर तो बालाजी है, नहीं, तिरुपति बालाजी का, यस। साउथ, हाँ, वेंकटेश्वर गए। उसके बाद फिर वहां पे जो है रंगनाथ टेम्पल जाते हैं। और रंगनाथ श्रीरंगम जाते हैं, पुण्य स्थान। और वहां पे हरि क्षेत्र पयान, फिर वहां से हरि क्षेत्र जाते हैं। ऋषभ पर्वत में विजिट करने के पश्चात दक्षिण मथुरा, दक्षिण मथुरा, मदुरई को दक्षिण मथुरा बोलते हैं, मदुरई जाते हैं। और फिर कृतमाला, ताम्रपर्णी और उत्तर यमुना नदियों में स्नान करते हैं। मलय पर्वत गेला अगस्त्य आलाए, ताहारा ओरिष्ट हैला देखी महासाय। दस बारा तिथि हैला नित्यानंद, बद्रिका आश्रम गेला परम आनंद। नित्यानंद प्रभु फिर अगस्त ऋषि के आश्रम मलय पर्वत में विजिट करते हैं, वहां जाते हैं। वहां के जो निवासी जन हुए, हाँ, ऐसे भगवान नित्यानंद प्रभु जो अतिथि बन के आए उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु उनके आश्रम में अतिथि बन करके स्टे करते हैं, रुकते हैं। और उसके बाद फिर बड़े आनंद पूर्वक बद्रिक आश्रम की ओर निकल जाते हैं। अब बद्रिक आश्रम में जा करके नर नारायण ऋषि से मुलाकात होती है। इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे